कविता कलामाणिकरे सप्तम श्रेणी साहित्य बही जो कहुए साहित्य सुमन यही पुस्तक रे स्थानित होती कमलमती छात्र छात्री मानक पाई जो कहुए रीतिजुगीय वैष्णव दर्शनर महाकवि जी अभिमन्यु सामंत सिंहार जहाँकर जन्म होता जाजपुर जिला बालियार जो सामंत परिवार रे जमींदार परिवार रे यही महान वैष्णव दर्शनर कवि अभिमन्यु सामंत सिंहार महान कृष्ण काव्य जो कहुए विदग्ध चिंतामणिर सप्तष्ठीतम छांद यही छांदरे किभଳି भावरे राग जयंत एवं कला कांच वाणी यही रागरे एहाको गायन करा जाई पारिबो एवं एथिरे मध्य समस्त शब्द एवं ताहार अर्थ को अति सुंदर भावरे विश्लेषण करा जिवो। आसंतु एहार सुंदर गायन एवं शब्दार्थ को अति मनोज्ञ भावरे परिवेषण करिबा आम छात्र छात्री मानक पई कुहा जाईछि। एही कवितार आवृत्ति रे धीरे घेन कानन रे कृष्ण विलंबिता वात्सल्य ममता घिनी भाळुछन्ति माता कलामाणिकरे कलामाणिकरे। वास्तविक ए छंद अत्यंत वात्सल्य प्रेम विभोर कहुई धीरे घेन कानन रे कृष्ण विलंबित यही कृष्ण काव्य जो थे धीरे अर्थात जो कहुई हे सुधी जने हे विज्ञ जने घेनिबा हुंतु शुणिबा हुंतु कानन रे जंगल रे वनस्थरे कृष्णकर विलंब होइछि कृष्ण विलंबित माता जशोमती एपाखे जो कहुचे नंदराणी गोपपुर अत्यंत अत्यंत अस्थिर अवस्था कालातीपात करुछंती पुत्रंकर विलंब देखि एहा कहुଯାଇଛି। एही पदरे शब्द अर्थ गुड़िक हला विलंबित अर्थात विलंब भाव वात्सल्य जहाको आमे कहि परिबा पुत्र स्नेह ममता जार अर्थ आत्मीयता एवं एहार परवर्ती पद को मध्य आवृत्ति करिबा निधन संखाली मोर दरिद्र पसरा अंध लौड़ी बाबुरे हृदय रत्न हारा कलामाणिकरे। निधन संखाली कहुଯାଇଛି कृष्ण को निश्चित भावरे जे धनहीन एई जनर प्रिय वस्तु प्रिय व्यक्ति प्रिय संपद निधनर संखाली जे धनहीन भावर कथा कहुଯାଇଛି एठारे वस्तुर कथा कहुजाइनि दरिद्र जीए जन जो दरिद्र मनीषर जी होउछंती संखाली अर्थात प्रिय वस्तु प्रिय व्यक्ति प्रिय संपद यही अर्थरे कहुଯାଇଛି अर्थात धनहीन व्यक्तिर शेष संबल एठारे भाव अर्थरे कहुजाई परिबो एठारे साहित्यिक मूल्यबोधरे एहाकु कहुजाई परिबो। आउरी मध्य कहुଯାଇଛି दरिद्र पसरा जे दरिद्रर धन अथच दुखीर बणिज पसरा मध्य कहुजाई पारिबो एई अर्थरे कहुଯାଇଛି दरिद्र पसरा निधन संखाली मोर दरिद्र पसरा। पुणी कहुଯାଇଛି अंधर लौड़ी अर्थात जे अंध चक्षुहीन ताकू दिशा निर्देश करिबा पई दिग निर्देश करिबा पई जो बाड़ीटी तार शेष सहारा शेष भरोसा ताहाकू कहुजाए अंधर लौड़ी एई लौड़ी अर्थ बाड़ी मध्य होई पारिबो। हृदय रत्न हारा जहार अर्थ छातीर मणिमाला एवं अन्य अर्थरे कहिबाकू गले हृदयर अमूल्य रत्नमाला। आसंतु एही पद को आलोचना करिबा कहुଯାଇଛି निधन संखाली मोर दरिद्र पसरा तू दरिद्रर धन तू असहाय व्यक्तिर सहाय तू मोर एकमात्र भरोसार केन्द्रबिंदु एवं मो भली दरिद्रर तू बणिज पसरा। आउर मध्य कहुगला मु अंधटीए मु अंधुणी एवं तू मोर ही एकमात्र आशा बाड़ी जो बाड़ी साहाय्य मु मोर जीवन को आगकू बढ़ी पारि बोली विवेचना करुछि अर्थात कृष्णंकर विरहरे कृष्णंकर विच्छेदरे माता जशोमती किभଳି भाବରେ अधीरा होउछंती
तार सुंदर एक चित्र एठारे प्रदान करा जायछि जे कि हृदयर रत्नहार अर्थात हृदयर मणिमाला विशेष कृष्ण को से एते भल पाउछन्ति जे निज ठारू कृष्ण को अभिन्न एवं अविच्छेद्य अंग बोली विवेचना करुछन्ति। एहा मध्य से विवेचना करुछन्ति कृष्ण को आहुरी मध्य परवर्ती पदरे अति सुंदर भाव से वर्णना करिछन्ति। मो जीव जीवन तु हि नयन प्रतिमा तोते की पासोरी हेब मोर सुख सीमा कला माणिक रे कला माणिक रे तू मो जीवर जीवन अर्थात तू मोर जीवन मो हृदय स्पंदन तू ही कृष्ण यह से कहउछन्ति। मो नयन प्रतिमा मो आखिर अंकित प्रिय वस्तु प्रिय रूप एवं प्रिय संपद तू रे कृष्ण यह से कहउछन्ति। मो जीव जीवन तू ही नयन प्रतिमा तोते की पासोरी हेब मोर सुख सीमा तोते पासोरी देई तोते अंतर करी देई तोते भूली भूली जाई मोर केउ सुख आउ संधान रे आसीबो मु केउ सुख पाइबी सतरे तो ठारू दूर रही मु सुख पाइबा यह कौन संभव मो सुखर सीमा सरहद सबु तो तू मोर सुख तू मोर जीवन बंचिबार सार्थकता तू ही मोर सबु हे कृष्ण यह कहउछन्ति। माता जशोमती जे कृष्ण अरण्य रे आसीबाकू विलंब होईछि गोगोष्ठ पल नहीं जो कहा जाउछि कृष्ण बलराम एवं सखा मानक सहित से आसीबारे विलंब करबा हेतु यशोदांक मनरे निश्चित भाव में व्याकुल भावना सृष्टि होईछि। आउ से असरंती भावना एक ओडियाणी माँ परी माँ जेभली भाव में व्यथित हुए पुओ डेरी रे घर को फेरिले विलंबरे घर को फेरिले मार मन नाना प्रकार आशंकार जड़ित होता है। यह से अति सुंदर एवं मार्मिक करुण रससिक्त भाव में वर्णना करिछन्ति विदग्ध कवि अभिमन्यु सामंत सिंहार। आहुरी मध्य यार परवर्ती पदरे कहा जाइछि डरू थाऊ अंधार को रखी जाऊ गोरु जनक जननी सुख काहीं पाई सारू कला माणिक रे कला माणिक रे। अति सुंदर पदविन्यास जो कहा जाउछि विदग्ध कविंकर कहा जाइछि डरू थाऊ अंधार को सतरे कृष्ण तू तो अंधार घर को डरू थाऊ। परवर्ती पदरे अति सुंदर भाव में से कहिछन्ति हे कृष्ण अंधार घर तते भयंकर लागे। एक ओडियाणी मार मन नहीं तांकर चिंतन तांकर भावना ये विदग्ध कविंकर से परिप्रकाश करिछन्ति। यशोदा भावुछन्ति किभଳି भाବରେ शिशुकृष्ण अंधार घर को देखि अत्यंत भयभीत हो जाउथिले भय पाई जाउथिले। 67तम छांदरे किभଳି भाବରେ से वर्णना करिछन्ति डरू थाऊ अंधार को हे कृष्ण तू तो अंधार घर को भय पाऊ मु जाने एवं मते जाबुड़ी धरू अंधार घर को न जाई एते भय पाऊ तू तेणु खूब शीघ्र तू यही बनस्तरु गोरु पलंग को आड़े आनी तू चली आसु घर को रखी जाऊ गोरु बोली कहिछन्ति। जनक जननी सुख काहीं पाई सारू तोते निकटरे पाइबार जो सुख तोते निकटरे पाइबार जो आनंद मु जशोमती आउ तोर पिता नंद तोते पाखरे पाइले जो आनंद तू पाखरे नथिले निश्चित भाव में निरानंद एवं विषादमय काहींकि आमर सुख को सारी दउछु काहींकि आमर सुख को ऊणा करि दउछु। एथिपाई कहा जाइछि ना जनक जननी सुख काहीं पाई सारू अर्थात अत्यधिक संतान बत्सल हवा एवं तोते पाखरे पाई आनंदित हबार यही सौभाग्य काहींकि आम ठारे ऊणा करुछु कारण तू विलंबरे फेरिले ए सुख गुड़िक आमे को प्राप्त हो नाही। यह कहउछन्ति माता जशोमती। एवं परवर्ती पदरे अति सुंदर भाव में कहा जाइछि वृद्ध काले तू मोहर एकाई नंदन हृदय
हृदताप विनाशने तू हरिचंदन कलामाणिकरे कलामाणिकरे। वृद्ध काले जो कहुच्छी बुढ़ा बुढ़ी हवा अवस्था वृद्ध काले तुमर गोटे बोली पुओरे कृष्ण आम नंद एवं यशोदांकर यही कथा से कहते वृद्ध काले तुमहर एकई नंदन एकई शब्दर अर्थ एक बा गोटे नंदन अर्थ पुओ यही अर्थ कहुई हृदताप विनाशने तू हरिचंदन हृदयर ताप हृदयर दुख हृदयर क्लेश जंत्रणा प्राणर जंत्रणा यह विनाश करने तू हरिचंदन स्वरूप जो हरिचंदन शीतलता प्रदान करिथाए एठी कहुई हरिचंदन अर्थात पीतवर्णर चंदन जे पवित्र जे सुगंधयुक्त अत्यंत मनोहर मनर दुख नाश करने को ये जो कहुच्छी पीतचंदन देवतरु विशेष बा चंद्र किरण स्वरूप मध्य तू आमर दुख दूर करिवार जो हृदयर ताप को विनाश करने तू चंद्र किरण स्वरूप किंबा तू निश्चित भाव में पीतवर्णर सुंदर सुगंधयुक्त चंदन यही अर्थरे कहुई हृद ताप विनाशने तू हरिचंदन कलामणि करे। एबे आसंतु यार परवर्ती पद को मध्य आमे आलोचना करिबा। गोटिका धाम शरणरु चाई तोते नाची लांच मागो थाऊ लवणी के मन्ते कलामाणिकरे कलामाणिकरे। यह यशोदा माँकर भावना जो कहुच्छी गोटिका अधाम एवं सर एवं लहुणी यार अर्थ गुड़िक निश्चित भाव में दुग्धजात सामग्री जहाँ सर लहुणी एवं जो कहुच्छी गोटिका अधाम एवं लवणी यही अर्थरे कहुई पार तोते रुचे ना गोटिका तोते रुचे ना अधाम सर किंतु तू नाची नाची लांच मागिला भली यही लहुणी को मागु थाउ कहीं एते उच्चकोटीर खाद्य विशेष दुग्धजात द्रव्य विशेष गोटिका अधाम को छाड़ी यही लहुणी पाई तू लांच मागिबा एवं नाची नाची लांच मागिबा मते विस्मित करे कृष्ण यह से कहिसेंति निश्चित भाव में यार षष्ठ पदरे आसंतु यार सप्तम पद को आमे आलोचना करिबा जहाँ कहुई तोड़ी मुंधइले गोली हुई जाऊ तू ही तो दुर्बल देखी काहीं पशिबई मुहि कलामाणिकरे कलामाणिकरे। अर्थात मु तते जेबे तोली धरे तू गोली हुई जाऊ तते मु आलिंगन कले तते मु बात्सल्य प्रेम बात्सल्य स्नेह शिशुपुत्र भाव में तते कोलाग्रत कले तू किंतु खसी जाऊ एवं तू मिसी जाऊ जो कहुच्छी हाथ को अत्यंत दुर्बल जीर्ण शीर्ण मन हेउ माँ मनर भावना माँ आखिरे तार यही शिशु सबुबले दुर्बल जीर्ण शीर्ण केबे हृष्टपृष्ट बा सुस्थ सबल नुहे यह निश्चित भाव में माँ मनर भावना यह दृष्टि रखी कवि रचना अत्यंत तात्पर्यपूर्ण होइछि जहाँ से कहिसेंति तोली मु धइले गोली होई जाऊ तुही तो दुर्बलता देखी मु केउ आड़े जीवी केउठी पशिबी केउठी आत्मगोपन करी तो दुर्बलता मो आखिरे सही हेउ नाही रे कृष्ण यह से कहउछंती कन्हई को प्राणमय कृष्ण को विश्वप्रेमिक कृष्ण को जी तांक जीवर जीवन जी तांक निधन संखाली जी तांक हृदय रत्नहारा विशेषकर ओडिया साहित्य निश्चित भाव में कृष्ण को केउ कवि कहिछंती कलामाणिक केउ कवि कहिछंती नीलमणि आउ मध्य केउ कवि कहिछंती श्यामघन वास्तविक ओडिया कवि वैष्णव कवि मानकर जीवनादर्श एवं वैष्णव दर्शन कृष्ण प्रेम किभली भाव में काव्य विभोर होइछे यह अत्यंत तात्पर्यपूर्ण। आसंतु परवर्ती पद को आमे आलोचना करिबा। कहुଯାଇଛି डाकिनी लोभांती
ବୋଲି ଡରୁ ଥାଇ ମନେ ବାର ବାର ବାରୁ ଥାଇ ଯିବା ପାଇଁ ବନେ କଳା ମାଣିକରେ କଳା ମାଣିକରେ। ଡାକିନି ଲୋଭାନ୍ତି ବୋଲି ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି। ଡାକିନି ଅର୍ଥାତ୍ ଡାଆଣୀ। ଡାଆଣୀ ଲୋଭେଇ ଯାଆନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଦେଖି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖି, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ଏହି ଡାଆଣୀମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତ ଓଡ଼ିଆଣୀ ମା' ମାନେ ପିଲାଙ୍କଠାରେ କଜ୍ଜଳ ଲେପ କରିଦିଅନ୍ତି ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ, ମସ୍ତକରେ। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କବି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାରଙ୍କ ସାହିତ୍ୟରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରୂପାୟିତ ହୋଇଛି। କୁହାଯାଇଛି ଡାକିନି ଲୋଭାନ୍ତି, ଲୋଭ କରିଯାଆନ୍ତି ଏଇ ଡାଆଣୀମାନେ। ଏଥିପାଇଁ ତ ମୋ ମନରେ ଅନେକ ଭୟରେ କୃଷ୍ଣ ଏହା କହୁଛନ୍ତି ଯଶୋମତୀ ମା ଯଶୋଦା, ତେଣୁ ବାର ବାର ବାରୁଥାଇ ଯିବା ପାଇଁ ବନେ। ମୁଁ ତୋତେ ବାର ବାର ବାରଣ କରୁଥାଇ, ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ବାରୁଥାଇ ଅର୍ଥାତ୍ ବାରଣ କରୁଥାଇ ବଣକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ତୁ କାଳେ ଏଇ ଡାକିନି ବା ଡାଆଣୀଙ୍କ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିବୁ, ଏଇ ଭୟ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଘାରୁଥାଏ କୃଷ୍ଣ। ଆସନ୍ତୁ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। କୁହାଯାଇଛି ନିଶାଚର ମାତିବାର ଶୁଭୁଛି ଶ୍ରୁତି କି, ମୁଣ୍ଡଙ୍କୁଣି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବନକୁ କାହିଁକି କଳା ମାଣିକରେ କଳା ମାଣିକରେ। ନିଶାଚର ଅର୍ଥାତ୍ ରାକ୍ଷସ, ଅସୁର, ଯିଏ ମାତିବାର, ଏମାନେ ଉତ୍ପାତ କରନ୍ତି। ମାତିବା ଉତ୍ପାତ କରିବା କୁହାଯାଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋ କାନକୁ ଶୁଭୁଛି, ଶ୍ରୁତି ଅର୍ଥାତ୍ କାନ, ମୋ କାନକୁ ଶୁଭୁଛି କୃଷ୍ଣ, ଯେଉଁଠି ରାକ୍ଷସମାନେ ଉତ୍ପାତ କରୁଥିବାର ଏହି ଶବ୍ଦ ମୋତେ ଶୁଭୁଛି। ଏହା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଡଙ୍କୁଣି, ଯେଉଁ ଏଇ ଅର୍ଥରେ କହିଛନ୍ତି। ଡଙ୍କୁଣି ଏଠାରେ ସାପୁଣୀ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରିବ, ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ଡାହାଣୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ। ମୁଁ ତୋତେ କାହିଁକି ବଣକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି, ତୋର ଅନିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା କରି। ଏଥିପାଇଁ ସେ ମନେ ମନେ ଘାରି ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜକୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି ମା ଯଶୋଦା, ଏହି ଅର୍ଥରେ କୁହାଯାଇଛି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦରେ କୁହାଯାଇଛି ଝାଳ ବହୁଥିବ ଅଙ୍ଗୁଲାଗି ଝାଞ୍ଜି ଖରା, ଶ୍ରମ ପାଇ ତରୁ ତଳେ ବସୁଥିବୁ ପରା କଳା ମାଣିକରେ କଳା ମାଣିକରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଝାଳ ବହୁଥିବ, ତୋ ଦେହରୁ ସ୍ୱେଦବିନ୍ଦୁ, ଝାଳବିନ୍ଦୁ ନିର୍ଗତ ହେଉଥିବ। କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଡହ ଡହ ଝାଞ୍ଜି ଖରା, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉତ୍ତପ୍ତ କିରଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୋ ଦେହରୁ ଝାଳ ନିର୍ଗତ କରାଇ ଦେଉଥିବ, ଝାଳ ବୁହାଇ ଦେଉଥିବ। ଏଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଝାଞ୍ଜି ଖରା ଅର୍ଥାତ୍ ତାତିଲା ପବନଯୁକ୍ତ ଖରାକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଝାଞ୍ଜି ଖରା। ଆଉ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଶ୍ରମ ପାଇ ତରୁ ତଳେ ବସୁଥିବୁ ପରା। ଶ୍ରମ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟ, ଏଇ ପରିଶ୍ରମ, ଗୋ ଗୋଷ୍ଠରେ ବୁଲିବା, ଗୋରୁ ଗାଈଙ୍କ ପଛରେ ବୁଲିବା ଏକ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ କାମ ନିଶ୍ଚିତ। ଶ୍ରମ ପାଇ ଯେତେବେଳେ ତୁ ଏତେ କଷ୍ଟ କରୁଛୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ବୃକ୍ଷ ବା ଗଛ ତଳେ ବସୁଥିବୁ ରେ କୃଷ୍ଣ। ଏଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରମ ପାଇ ତରୁ ତଳେ ବସୁଥିବୁ ପରା କଳା ମାଣିକରେ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ନେଲୁ ନାହିଁ କାହିଁ ପାଇଁ ତୋ କୋଠାଉ ଛତା, ବନେ କଣ୍ଟା ଲାଗି ହୁଏ ମୃଦୁ ପଦ ଚିନ୍ତା କଳା ମାଣିକରେ କଳା ମାଣିକରେ। ନେଲୁ ନାହିଁ କାହିଁ ପାଇଁ ତୋ କୋଠାଉ ଛତା ଅର୍ଥାତ୍ ତୋ କୋଠଉ ଏବଂ ତୋର ଛତା ସେତେବେଳେ ପାଦରେ କଣ୍ଟା ଝଣ୍ଟା ଲାଗିବା ପାଇଁ, କଣ୍ଟା ଗୁଳ୍ମ ଗଳିଯିବ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଦରେ କୋଠଉ, କାଠର ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ଚପଲ ବିଶେଷ ବା ଜୋତା ଆମେ କହୁଛୁ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ,
କାଠର ଏଇ ଯେଉଁ କଠଉକୁ ପିନ୍ଧିକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମିତ୍ତ କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ଯାଆନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ସେଦିନ କଠଉ ପିନ୍ଧି ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଛତା ମଧ୍ୟ ନେଇନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଝାଞ୍ଜି ଖରାରେ ଦେହରୁ ଝାଳ ବହୁଥିବ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ତୁ କାହିଁ ପାଇଁ ତୋ କଠଉ ଏବଂ ଛତା ନେଲୁ ନାହିଁ, ତୋ ମୃଦୁ ପାଦ ଚିନ୍ତା ମୋତେ ହେଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୋ କଅଁଳ ପାଦର ଚିନ୍ତା ମୋତେ ଲାଗୁଛି ରେ କୃଷ୍ଣ। ତୋ କୋମଳ ପାଦ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ପଦ ପଲ୍ଲବ, କେତେ ରକ୍ତାଭ କେତେ ସୁକୋମଳ, ସେଥିରେ ଗୁଳ୍ମ ବା କଣ୍ଟା ଗଳିଗଲେ, ତୋ ପାଦରେ କଣ୍ଟା ଗଳିଲେ ମୋ ଛାତିରେ କଣ୍ଟା ବିଦ୍ଧ ହେବା ପରି ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଏଥିପାଇଁ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟସ୍ତ ଓ ବିବ୍ରତ ହେଉଛନ୍ତି ନନ୍ଦରାଣୀ ଯଶୋମତୀ ଯଶୋଦା। ଏହା କୁହାଯାଇଛି, କାନ ଡେରି ଥାଇ ଏକା ତୋ ବେଣୁ ଗୀତକୁ, ଆଜ କିମ୍ପା ଶୁଭୁ ନାହିଁ ଭାବୁଛି ମନକୁ, କଳା ମାଣିକରେ କଳା ମାଣିକରେ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ କାନ ଡେରୁଥାଏ କୃଷ୍ଣ, ତୁ ଯେତେବେଳେ ବନସ୍ତକୁ ଗୋରୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଉ, ଗୋରୁ ଚରେଇବାକୁ ଯାଉ, ମୁଁ କେବଳ ମୋ ଦେହଟା ପଡ଼ିଥାଏ ଏଇ ନନ୍ଦଙ୍କ ଉଆସରେ ଗୋପପୁରରେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରାଣ ବି ତୋ ସହିତ ଯାଏ ବନସ୍ତକୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କାନ ଡେରିଥାଏ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ତୋ ବେଣୁ ଗୀତ, ତୋ ବଂଶୀ ସ୍ୱନ, ବେଣୁ ଅର୍ଥାତ୍ ବଂଶୀ ଗୀତ, ତୋ ବଂଶୀରୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଗୀତ ସ୍ଫୁରଣ ହେବ ଏବଂ ମୋ କାନ ଦୁଇଟି ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆଜି କାହିଁକି ଶୁଭୁନାହିଁ? ଯଶୋଦା ମାତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟସ୍ତ ଆଉ ବିବ୍ରତ, କାରଣ ନାନା ଆଶଙ୍କା ନାନା ପ୍ରଶ୍ନ ତାଙ୍କ ମନରେ ଉଙ୍କି ମାରିଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିଳମ୍ବ ଜନିତ ଘଟଣାକୁ ନେଇ। ସେଥିପାଇଁ ତ ବୈଷ୍ଣବ ଦର୍ଶନର ମହାକବି ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି, ରୀତିଯୁଗର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମୌଳମଣି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାରଙ୍କର ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣିର ଏଇ 67ତମ ଛାନ୍ଦ, ଯାହାକି ରାଗ ଜୟନ୍ତ ଏବଂ କଳା କାଇଞ୍ଚ ବାଣୀରେ ଏହାକୁ ଗାୟନ କରାଯାଇପାରୁଛି। ବିଶେଷ କରି ଆଜି ଆମେ ଏହାକୁ ଆଲୋଚନା କଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କବିତା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।